हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 30। स्टॉक का नाम है LNT। इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, समझते हैं इसके अंदर कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, स्टॉक्स क्या कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है या ब्रेक डाउन। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं स्टॉक्स के ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक डिमांड जोन हमारे को ईयरली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, रैली बेस रैली का देखने को मिला है, जिसकी हम मार्किंग कर लेते हैं और इसकी थिकनेस हम बढ़ा देते हैं ताकि छोटे टाइम फ्रेम पर इजीली विजिबल हो हमारे को। ठीक, तो ये रहा ईयरली का टाइम फ्रेम का रैली बेस रैली का डिमांड जोन। हाफ ईयरली पे चलेंगे तो देखो कुछ खास एरिया तो नहीं है। एक ये रैली बेस रैली का था जिससे प्राइस ने टच करके मूव दिया था। ठीक, एक ये भी एरिया है, मार्क कर सकते हैं, इसको करेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, एक YIT ट्रेड बना रहे हैं। तो जो ईयरली की हमारी लोकेशन, हाफ ईयरली का एक अच्छा सा ट्रेंड हो गया और क्वार्टर पे जाऊंगा तो एक अच्छा सा एग्जीक्यूशन हमारे को ये रहा देखने को मिल रहा है जो नियर में। ठीक, इसकी मार्किंग कर देते हैं। ये रहा आपका एक क्वार्टर का अच्छा सा एग्जीक्यूशन। अगर फ्यूचर में कभी प्राइस यहाँ पे आती है तो हम इस इधर बेझिझक यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इस एरिया पे। ठीक है, अब चलते हैं वापस ईयरली पे। ईयरली पे हमने वापस मार्क किया था यही, हाफ ईयरली पे अब इसको मार्क करते हैं। अब इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, दोनों कैंडल से छोटा, इस वजह से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, एक बेस कैंडल की तरह इसको ट्रीट कर रहा हूँ। अब चलते हैं क्वार्टर पे। क्वार्टर पे गए तो देखोगे आपका ट्रेंड अभी भी अप है, ऊपर की तरफ कुछ भी ऐसा नहीं है। और मंथली पे जाएंगे तो मंथली पे देखोगे जब ट्रेंड अप था तो ये अग्रेसिव वाला एरिया भी चल गया। ठीक, प्राइस ने इसको टच किया और इससे ये चलने लगे। एक नीचे की तरफ यहाँ पे भी था और एक यहाँ पे था, तो इनकी मार्किंग नहीं करते हैं, इन पे एक एरो लगा देते हैं। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड आपका ये रहा। ठीक, अब एक और चीज, जब आपका ट्रेंड हाफ ईयरली की ट्रेड जो हम बना रहे हैं उसके अंदर अप था क्वार्टर पे और आपका ये अग्रेसिव ट्रेड भी चल रही है, तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, एक मन में ये डाउट आएगा। तो देखोगे जब इससे प्राइस चलते हुए एक प्राइस ने रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन बनाया जिसको प्राइस ने अगेन टच किया और एक क्या कर रहा है, अप साइड की तरफ मूव दे रहा है। अब जैसे ही ये टूटेगा तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं उनके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमारे को साफ दिख रहा है कि ये जो स्टॉक्स है ये पहले से ऊपर जाने के लिए रेडी है, इसको रोकने के लिए भी कुछ भी नहीं है ऊपर देखोगे तो, है ना। तो यानी कि डिमांड, इसने अपने मंथली के डिमांड जोन को टच किया, इससे ऊपर गया और एक को डिमांड जोन बनाया उसको टच किया, अब अगेन ऊपर की तरफ ये जाने के लिए रेडी है। तो वीकली पे चलते हैं। वीकली पे देखो जो हमने मार्क किए थे मंथली के, वो दोनों एरिया के अंदर यहाँ पे देखो कितना अच्छा लेवल है आपके हाफ ईयरली के अंदर, है ना। और थोड़ा नियर में देखे तो नियर में देखो तो कुछ ऐसे खास नहीं है, एक बार के लिए प्राइस को ये रोक देगा। ये आपका सप्लाई जोन है, इसकी मार्किंग करते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे 1-to-1 सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट की लिंक है, उसके अंदर जाके आप 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल डाउट है वो मैं उसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, कोई भी, तो आप उधर जाके कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं आगे। तो यहाँ पे देखोगे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक, वैसे तो प्राइस के चांसेस कम है अब यहाँ तक आए, क्योंकि अब प्राइस चलने लगी है मंथली की MIT से। ठीक, अब मैं ऊपर की तरफ बस एक ही एरिया ये है, इस सप्लाई जोन ने प्राइस को होल्ड किया, वापस डाउन लेके आए, इसको निकाल रहा है। ठीक, डेली पे चलते हैं। डेली पे देखोगे तो कुछ खास एरिया तो नहीं है LNT के अंदर। LNT में एक जंप आया था अभी कुछ दिन पहले ही, उसकी वजह से प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है, एक सप्लाई जोन से टच करके गिर जाएगी। फिर ये आपके पास जो जो लेवल है अच्छे अच्छे हम उन पे ट्रेड कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर ये MIT पे एक और डिमांड जोन बना दे तो आप उस वाले नए MIT पे ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ये मंथली के डिमांड जोन फॉलो करेगा उस समय। तो वो तो बहुत आगे की बात होगी, लेकिन ऐसा करने के चांसेस हैं। और नीचे की तरफ दो लेवल अच्छे अच्छे हैं, इन पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी और आपको साथ साथ में व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसके अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं। कोई बाय सेल सजेशन नहीं है, ना कोई एंट्री स्टॉप लॉस है, बस स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ। तो आप इसको फॉलो कर लेना। और आपको 1-to-1 सेशन मुझसे कोई पूछना है, कुछ भी आपके डाउट्स हो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप मुझसे डायरेक्ट गूगल मीट के थ्रू हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज डे 30 था, आगे हम इसको 20 स्टॉक्स और बचे हमारे निफ्टी 50 के सीरीज के। तो मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।